हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण का अध्याय 3 करेंगे जिसका नाम है शब्द और वाक्य, वर्ड एंड सेंटेंस। ओके बच्चों, वर्णमाला के वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं और प्रत्येक शब्द का अर्थ होना चाहिए। जैसे बमगद, बमदग, इसका कोई अर्थ है? कोई भी अर्थ नहीं है। तो क्या ये एक शब्द बना? नहीं, ये कोई शब्द नहीं है। चमक, चमक भी कोई शब्द नहीं है। तो वर्णमाला के वर्णों को जोड़कर, जो भी हमारे वर्णमाला में क से लेके ज्ञ तक होते हैं स्वर व्यंजन, उनको जोड़कर जो शब्द बनते हैं, जिनका कोई अर्थ निकलता है, उनको हम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, बरगद, तो ये कोई शब्द बन गया। बरगद पेड़, ठीक है ना। किताब, इसका भी अर्थ निकलता है, ये भी एक शब्द है किताब। दुकान, ये भी शब्द है। तो आपने देखा, बमदग और चमक का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं है। ये मैंने आपको बताया, इन दोनों का अर्थ नहीं निकलता, तो ये कोई शब्द नहीं है। शब्द बनाते समय वर्णों का सही क्रम से प्रयोग होना चाहिए। ऐसा ना होने पर शब्द नहीं बन पाता। अगर हम वर्णों को सही क्रम में नहीं लगाएंगे तो हमारा कोई शब्द नहीं बन पाएगा। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के भेद कितने होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हो गए? 2, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी का अर्थ निकल गया धरती। हाथी, इसका भी हमें पता है। और तारे, तो इन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलता है, तो ये क्या है? सार्थक शब्द है। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे चीनी, चीनी तो ठीक है, आपका हो गया शब्द। वीनी, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो ये क्या है? निरर्थक शब्द है। नल, वल, रोटी, वोटी, कपड़ा, वपड़ा, तो इन शब्दों में वीनी, वन, रोटी, वपड़ा निरर्थक शब्द हैं, क्योंकि इनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। नल का तो पता है आपको, टूटी होगी जिसमें से हम पानी निकालते। रोटी जो हम खाते हैं, कपड़ा जो हम पहनते हैं, तो इन शब्दों का अर्थ हमारा निकल गया। लेकिन वीनी, वल, वोटी, वपड़ा, इनका कोई अर्थ नहीं निकला, तो ये क्या है? निरर्थक शब्द है। वाक्य, वाक्य क्या होता है? सेंटेंस। बच्चों, जैसे वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, ठीक उसी प्रकार अर्थपूर्ण शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी हम शब्द लिखते हैं उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, तो तभी वो शब्द बनता है। और ऐसे ही इसमें वाक्य आप जो भी लिखते हो, उस वाक्य का कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, तभी वह आपका वाक्य बन पाएगा। यदि शब्दों का क्रम सही प्रकार से नहीं लगाया होता या सही क्रम से नहीं होता, तो उस वाक्य का कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे दादी जी पूजा कर रही है, तो ये क्या है? ये तो आपका सही है वाक्य, ठीक है। और यदि हम इसी वाक्य को इस प्रकार लिखें, है कर दादी जी रही पूजा, तो ये क्या है? ये हमारा रॉन्ग वाक्य है, ठीक है। जैसे आपने बोला कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये एक वाक्य हो गया। और इसका दूसरा वाक्य क्या हो गया? मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या है? आपका कोई वाक्य नहीं हुआ। जैसे आपका शब्द हो गया, वाक्य हो गया आपका, माता खाना पकाती है, तो ये आपका बिल्कुल सही वाक्य है। अगर इसी वाक्य को ऐसे लिखा जाए, है माता पकाती खाना, तो ये क्या है? गलत है ये, ठीक है। तो सही वाक्य आपका ये हो गया। तो शब्दों को सही क्रम से लगाने से वाक्य बनते हैं, और शब्दों को अगर हम सही क्रम से नहीं लगाते तो उस वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलता। तो इससे कोई अर्थ नहीं स्पष्ट होता, तो यह वाक्य नहीं कहा जाएगा। तो शब्दों के सही मेल से ही वाक्य बनते हैं। शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई क्या कहलाती है? वाक्य। आशा करती हूँ आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। इस लेसन को अच्छे से रीड कीजिए और समझिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।